आशीष कुमार नाम का एक लड़का राजस्थान का, 3 महीने हुए उसके शादी का। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाते हैं। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आशीष कुमार की डेथ हो गई और जो उसकी बीवी थी उसके गहने चोरी हो गए। लूप होल ये छोड़ा उसने कि उसने ये बताया कि गहने चोरी हो गए, क्योंकि ये बात थोड़ा हजम नहीं होगी ना कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है और एक की जान चली जा रही है और दूसरे की गहने चोरी हो जा रहे हैं। अभी 3 महीने हुए हैं शादी के, क्योंकि शादी के समय क्या होता है, महिलाएं गहने अपना पहन कर ही कहीं जाती हैं। मॉर्निंग वॉक का समय आप जा रहे हो सुबह में और एक की डेथ हो जा रही है, दूसरे की गहने भी चोरी हो गए। तो ये बात थोड़ा सा पुलिस को हजम नहीं होती है, राजस्थान की पुलिस को। तब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउट होता है इस केस में, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो पता ये चलता है कि जो आशीष कुमार की बीवी थी उसका पहले का जो अफेयर था, उसके बॉयफ्रेंड और वो मिलकर आशीष कुमार की जान ले लेते हैं। क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो पता चलता है कि उसके गले को दबाकर उसको मारा गया, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया है। जब इन्वेस्टिगेशन चलती है बाद में, पहले तो अगर वो गहने का बहाना नहीं बनाती, गहना चोरी हुआ है, तो शायद ये केस क्लोज हो जाता, क्योंकि पुलिस एक्सीडेंटल केस में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो एक्सीडेंट का केस तो बनाया, लेकिन डाउट तब हुआ जब उसने ये बताया कि मेरे गहने चोरी हो गए। तो मेरा मानना यह है कि आज के समय में गवर्नमेंट को ये प्रोविजन कर देना चाहिए कि अब अरेंज मैरिज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार आप ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो अरेंज मैरिज करते हो और ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत से ऐसे केसेस निकल के आए जहां पर ड्रम वाला केस हो गया या रघुवंशी वाला केस हो गया, उसको उसकी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ऐसी चीजें की। कहने का मतलब यह है कि जब आप जिससे शादी कर रहे हो 3 महीने के अंदर आप नहीं जान सकते कि वो व्यक्ति इस लेवल पे जा सकता, मेंटल एबिलिटी उसका आप नहीं समझ सकते। आप सोचो, आप अपने दुश्मन को भी जान से मारने के बारे में नहीं सोचते हो। अगर कोई व्यक्ति जान से मारने की चीजें बना ले और जान से मार दे, उसकी मेंटल एबिलिटी आप समझ रहे हो किस तरीके की रही होगी। मतलब वो एक तरीके साइको आदमी ऐसा कर सकता है, मतलब बहुत दिनों से उसकी प्लानिंग ऐसी चल रही होगी। वो पूरा गहना निकाल कर अपने बॉयफ्रेंड को देती है। अब इसमें केस चल रही है, तो मेरा मानना यह है कि भैया अब कृपया करके अरेंज मैरिज से बचो, लव मैरिज ही करो। जिसको जानते हो उसी से शादी करो यार। उस बच्चे का, उस बेचारे का क्या जा रहा था, 21 साल की उम्र थी। अभी राजस्थान में तो कम उम्र में शादी भी हो जाती है। उस बेचारे का क्या जिंदगी रही होगी बताइए। ये युवा 3 महीने हुए शादी को, अब लाइफ अच्छे से चलता, उसका मेहनत करता, आगे बढ़ता और उसकी जान चली गई। आप इस पर क्या कहना चाहते हो? क्या अरेंज मैरिज का प्रोविजन अब बंद कर देना चाहिए, अब सभी को लव मैरिज करनी चाहिए? मैं यूथ से तो और भी कहना चाहता हूँ, भैया बच के रहना यार, समय बहुत खराब चल रहा है। तो ये सब केसेस निकल के आती हैं तो ये फियर बना रहता है अंदर। ये बहुत बड़ा केस है वैसे, क्योंकि ऐसे यार जान से मारना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आप क्या कहना चाहते हो इस केस के बारे में?